कहानी एक जंगल से शुरू होती है जहां एक पिता और उसका बेटा शिकार पर गए हैं। पिता ने एक हिरण का शिकार किया है और बेटे को चाकू देकर उसे हिरण की खाल उतारने को कहते हैं। लेकिन बेटा बहुत डरता है और पिता चिल्लाते हैं। कुछ साल बाद हम रीत नाम के लड़के को देखते हैं। आज उसकी शादी है और बहुत से लोग शादी में आए हैं। रीत ने ओलिविया नाम की एक महिला से शादी की है जो प्रेग्नेंट भी है। रीत के दोस्त उससे हनीमून के बारे में पूछते हैं। रीत और ओलिविया एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले हैं। रीत का पिता, जो बहुत ज्यादा सुरक्षा करने वाला इंसान है, कार में कुछ इमरजेंसी सामान रख देते हैं। ये बात रीत को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके पिता बचपन में उसे अक्सर डांटा करते थे। ओलिविया और रीत अपनी यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में बात करते हुए अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक चीज आ जाती है जिससे रीत का ध्यान भटक जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। ओलिविया गुस्से में कहती है कि रीत को ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन रीत कहता है कि उसने अचानक से चीज देखी ही नहीं। उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक जाती है जहां दो रास्ते हैं। शायद मैप ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वे एक रास्ता चुन लेते हैं। वहां एक साइन बोर्ड होता है जो बताता है कि आगे गैस स्टेशन और एक स्टोर है। ओलिविया को बाथरूम जाना था, इसलिए वे उस स्टोर के सामने पहुंच जाते हैं। यह जगह अजीब और सुनसान लगती है। यह जगह अजीब और सुनसान लगती है। यहाँ पर ज्यादातर गाड़ियां नहीं गुजरती, फिर भी एक स्टोर है। जब रीत और ओलिविया उस स्टोर के अंदर गए तो वहां एक बुजुर्ग आदमी था जो या तो सो रहा था या बेहोश था। जब वे बाहर निकलने वाले थे तभी एक अजीब सी बुजुर्ग औरत वहां आई। उसका बात करने का तरीका बहुत अजीब था। ओलिविया उससे बाथरूम जाने की इजाजत मांगती है तो वह कहती है, बस गंदगी मत फैलाना। रीड उस बुजुर्ग औरत से मैप के बारे में पूछता है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही मैप था जो दीवार पर लगा था। रीड उसे बताता है कि वे कहाँ जाने वाले हैं और वह बुजुर्ग औरत उसे एक शॉर्टकट के बारे में बताती है। रीड उस मैप की एक कॉपी बना लेता है। हालांकि वह तस्वीर भी ले सकता था, लेकिन शायद यह फिल्म में एक गलती थी। इसके बाद यह कपल स्टोर से बाहर आता है और दोनों उस बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वही शॉर्टकट दिखता है जिसके बारे में औरत ने बताया था। रीड कुछ देर रुकता है और सोचता है। ओलिविया कहती है कि शायद शॉर्टकट सही होगा और वे जल्दी हाईवे तक पहुंच जाएंगे। वे उस शॉर्टकट पर चलने लगते हैं। इस दौरान हम जान पाते हैं कि रीड एक आर्टिस्ट है जो कॉमिक्स लिखता है। फिर वे अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करते हैं। रीड चाहता है कि उनका बच्चा लड़की हो। ओलिविया पूछती है कि क्यों, तो रीड बताता है कि उसके पिता बचपन में बहुत सख्त थे और हमेशा उसे सिखाते रहते थे कि मर्द कैसे बनते हैं। फिर वह अपने बचपन की एक कहानी सुनाता है जब उसके पिता ने उसे हिरण की खाल उतारने के लिए मजबूर किया था। वह इतना डर गया था कि उल्टी करने लगा। इसके बाद वह थोड़ा शांत हो जाते हैं और इस बार रीट ओलिविया से माफी मांगता है। जब रीट अपनी गाड़ी में बैठता है तो उसे कुछ अजीब लगता है, जैसे वह कोई भयानक सपना देख रहा हो। उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी पर खून गिर रहा है और पूरी गाड़ी लाल हो चुकी थी। रीड को ऐसा लगा जैसे उसकी पत्नी किसी शैतान में बदल रही हो, लेकिन वह जल्दी ही इस डरावने सपने से बाहर आ गया। उसने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब ओलिविया ने कार का रेडियो ऑन किया तो उसमें सिर्फ स्टैटिक आ रहा था। रीत ने सुना जैसे कोई कह रहा था। रीत ने सुना जैसे कोई कह रहा था, लेकिन ओलिविया ने यह नहीं सुना। फिर एक चैनल पर गाना बजने लगा और वे उसे सुनने लगे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला जो लिफ्ट मांग रहा था। ओलिविया ने कहा कि हमें इस आदमी को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। रीट ने कहा कि ठीक है, वो उसे गाड़ी में नहीं बिठाएगा, लेकिन वह देखना चाहता है कि वह ठीक है या नहीं। ये इलाका सुनसान था और वह आदमी शायद बहुत समय से चल रहा था। जब रीट ने उसके करीब जाकर गाड़ी रोकी और उसका हाल पूछा तो वह आदमी अचानक से चिल्ला पड़ा। ओलिविया घबरा गई और रीट से जल्दी वहां से निकलने के लिए कहा। असल में वह आदमी उन्हें चेतावनी दे रहा था कि उन्हें वापस जाना चाहिए क्योंकि यहाँ खतरा है और कुछ बुरा हो सकता है। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, लेकिन बाद में वे शांत हो गए और एक दूसरे से माफी मांगी। फिर ओलिविया को बाथरूम जाना था, इसलिए रीट एक जगह गाड़ी रोक देता है। ओलिविया जंगल में चली जाती है और रीट वहीं इंतजार करता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वह गाड़ी से थोड़ा दूर जाता है और वापस आता है तो देखता है कि गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, जो उसे अजीब लगता है। ओलिविया को भी जंगल में किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह डर जाती है और जल्दी से कार की तरफ भागती है।
रीत तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। ओलिविया बताती है कि उसने जंगल में किसी को देखा था, शायद कोई जानवर, लेकिन वह बहुत डर गई थी। अब वो खुद गाड़ी चला रही थी और रीट को अजीब महसूस हो रहा था। जैसे ही रीट और ओलिविया ने देखा कि एक लाश पेड़ से लटकी हुई है, उनके होश उड़ गए। वे तुरंत अपनी गाड़ी में वापस आ गए, लेकिन तभी एक मास्क पहने इंसान ने उन पर हमला करने की कोशिश की। रीड ने गाड़ी को रिवर्स में चलाया और पहले उस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसका बम्पर गिर गया। फिर रीड ने गाड़ी को काफी दूर ले जाकर रोक दिया। ओलिविया बहुत डरी हुई थी और बार बार उनकी याददाश्त चली जा रही थी। अब उन्हें यह भी याद नहीं था कि वे उस बूढ़ी औरत के कहने पर इस शॉर्टकट रास्ते पर आए थे। रीत ओलिविया को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उनके पास फ्यूल भी नहीं था। वह कहता है कि हमें पैदल ही जाना होगा। तभी वह मास्क वाला आदमी फिर से वहां आ गया। इससे पहले कि वह उन पर हमला करे, एक दूसरी गाड़ी वहां आ गई और हॉर्न बजाने लगी। यह सुनकर रीत और ओलिविया को मौका मिल गया और वे जंगल की तरफ भाग गए। लेकिन हर बार जब वे इस रास्ते पर चलते, उन्हें कुछ न कुछ भूलने लगता था। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था। कभी वे एक दूसरे से प्यार की बातें करते तो कभी झगड़ते। फिर अचानक सब धुंधला पड़ गया। जब रीड को होश आया तो वह और ओलिविया जमीन पर पड़े थे। असल में उस मास्क पहने इंसान ने उन्हें पकड़ लिया था, और शायद वही था जिसने लाश को पेड़ पर टांगा था। इस समय वह इंसान उनके सामने था और शायद उनके साथ भी कुछ बुरा होने वाला था। ओलिविया ने यहां कुछ बातें बताई। उसने रीड से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी और से भी मिली हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि बच्चा तुम्हारा है या उसका। यह सुनकर रीड को बहुत बुरा लगा। उन्हें पकड़ने वाला आदमी, जिसके पास गाड़ी के कई पार्ट्स और एक रेडियो था, बोला, ये तुमसे प्यार नहीं करती। और यह वही शब्द थे जो रीत ने पहले गाड़ी के रेडियो पर सुने थे। अब यह साफ हो गया कि सब कुछ एक लूप में चल रहा है। लेकिन यह समझना मुश्किल था कि कौन किससे जुड़ा है। तभी जब वह कातिल ओलिविया को मारने वाला था, पीछे से कोई उसे बेहोश कर देता है। असल में यह वही मुसाफिर था जो सड़क के किनारे चल रहा था। उसने रीत और ओलिविया को बचाकर वहां से दूर ले आया। जब वे उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो मुसाफिर बताता है, यह जगह शापित है, यहाँ समय का कोई नियम नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ हैं। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं, क्योंकि जब मैं सफर में होता हूँ तो मैं अपनी पिछली बातें भूल जाता हूँ। मुझे बस इतना याद है कि मैं यहाँ बहुत समय से फंसा हुआ हूँ। वह एक साइन बोर्ड की ओर इशारा करता है और कहता है, तुम लोगों के आने से चीजें बदल रही हैं। यह साइन बोर्ड पहले मैंने नहीं देखा था। बातें करते करते अचानक से वह सब कुछ भूल जाता है और रीट और ओलिविया से लड़ने लगता है। अब वह उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए रीट और ओलिविया अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। ओलिविया को यह जानकर बुरा लगा कि उसकी किसी और के साथ भी संबंध थे, और रीट इस बात से नाराज था, लेकिन पहले उन्हें वहां से निकलना था। जैसे कि मुसाफिर ने कहा था कि यहाँ समय का कोई नियम नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि रीट और ओलिविया के और भी रूप हो सकते हैं। जल्द ही उन्हें यह समझ में आ गया जब वे जंगल से होते हुए फिर से सड़क के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि जब रीट ने गाड़ी रोकी थी और ओलिविया जंगल में गई थी, तब वह खुद का एक अतीत वाला रूप देख लिया। रीट ने एक चीज फेंककर अपने अतीत के वर्जन का ध्यान भटकाया, या फिर उसकी गाड़ी से गैसोलीन चुरा लिया। जब रीट वापस आ रहा था, तब वास्तव में अतीत वाली ओलिविया ने यही देखा था, इसलिए वह भाग गई थी। वे अपनी गाड़ी तक पहुंचे, उसमें फ्यूल डाला और निकलने की कोशिश की, लेकिन वे उस जगह पहुंचे जहां रात को उनके अतीत वाले वर्जन का सामना उस कातिल से हुआ था। इस रीट ने अपने अतीत के रूप को बचाने के लिए हॉर्न बजाया। इससे अतीत वाले रीट और ओलिविया को भागने का मौका मिल जाता है। रीट को एक ख्याल आता है कि अगर वह रिवर्स में ड्राइव करे तो वह अतीत में पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि अगर वह पीछे चलता रहा तो उस जगह पहुंच जाएगा जहां से वे इस रास्ते में आए थे। लेकिन एक समस्या थी, जब वे कुछ दूर पहुंचते उनकी यादाश्त चली जाती थी, इसलिए वे भूल जाते थे कि रिवर्स वाला आइडिया उन्हें बचा सकता है। फिर चीजें और खराब हो गई जब ओलिविया को गाड़ी में वह चाकू मिला जो उन्होंने कातिल के हाथ में देखा था। अब उसे शक होने लगा कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है। उसे लगा कि रीट जान चुका है कि बच्चा उसका नहीं है और उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वह उसे इस जंगल में मारने वाला है। ओलिविया भड़क जाती है और रीट को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। रीट उससे कहता है कि वह उस पर शक न करे और गाड़ी में आने दे, लेकिन ओलिविया जैसे अपने आप को खो चुकी थी। तभी वह मास्क पहना कातिल वहां आ जाता है। रीट अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए वह जंगल की तरफ भाग जाता है। ओलिविया अभी भी गाड़ी में थी और तभी उसने अपना ही एक भयानक रूप देखा। डर के मारे वो बाहर निकली, लेकिन उसी समय कातिल ने उसके पैर में चाकू घोंप दिया। जब कातिल ने अपना चेहरा दिखाया तो वह और कोई नहीं बल्कि ओलिविया का भविष्य का रूप था। ओलिविया हैरान रह गई। तभी पीछे से रीट आकर उस कातिल ओलिविया को मार देता है, लेकिन वहां सिर्फ एक ही कातिल नहीं था जो उन्हें मारने आया था। फिर रीट का एक कातिल रूप सामने आता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है।
अब वह ओलिविया को मारने वाला था, लेकिन रीट में जितनी भी जान बची थी उसने हिम्मत करके अपने कातिल रूप को मार दिया। फिर उसने उस पर गैसोलीन डालकर आग लगा दी। रीट अपनी पत्नी को लेकर पीछे की तरफ सफर शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह चलता है समय अलग तरीके से बदलने लगता है। रात बहुत जल्दी बदल रही थी और अंत में रीट वहां पहुंच जाता है जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह इस रास्ते के एंट्रेंस पर पहुंचता है, लेकिन शायद ओलिविया मर चुकी थी और उसका बच्चा भी। रीट ने अपना फोन निकाला और देखा कि उसके दोस्तों और परिवार वालों की तरफ से बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आए थे। इसका मतलब था कि रीट बहुत समय से यहां फंसा है। फिर उसने अपने पिता से एक आखिरी बार बात की। वह पूरी तरह से टूट चुका था और अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। वह उसी रास्ते पर निकल जाता है जहां समय का कोई नियम नहीं है, क्योंकि वह यह सब बोलना चाहता था। चलते चलते उसने एक लाठी उठाई, जिससे हमें समझ में आता है कि असल में वह मुसाफिर रीट ही था, लेकिन वह बूढ़ा हो चुका था। वह हमेशा अपने जवान रूप को बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे एक बच्ची दिखाई देती है। जब वह उसके करीब जाता है और उसकी आंखों में देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह उसकी ही बेटी है जिसे ओलिविया के किसी रूप ने जन्म दिया होगा। उस बच्ची के हाथ में उनकी एक तस्वीर भी थी। रीट उसे गले से लगा देता है और यहीं पर इस माइंड बेंडिंग फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि बाकी सब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन शायद ये बात आपको कंफ्यूज कर दे कि ओलिविया और रीट के जो कातिल रूप थे वे एक दूसरे को क्यों मार रहे थे। असल में यहाँ हर फैसले ने एक अलग अलग टाइमलाइन बनाई थी। ऐसे भी टाइमलाइंस थे जो अलग अलग घटनाओं को दर्शाते थे। जहां ओलिविया और रीट एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, वे एक दूसरे को मारने लगे और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को खाने लगे। कुछ समय तक वे साथ भी रहे और एक टाइमलाइन में ओलिविया ने एक बच्ची को जन्म दिया था। जब रीट यहाँ आया तो कुछ देर बाद ओलिविया को भी होश आया। वो अपने पति के पीछे पीछे यहाँ आ गई, लेकिन बातें भूल जाने के कारण शायद वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। इस वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये सब एक ना खत्म होने वाला लूप था। ये लो बजट की फिल्म थी, लेकिन कहानी अच्छी थी। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे किसी और मजेदार कहानी में।